किरचॉफ के बेस पर ये दो न्यूमेरिकल, ये दो सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं और इन दोनों सर्किट डायग्राम को जो है हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसमें जो है किरचॉफ्स लॉ सेकंड, इसमें सेकंड किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, इसमें फर्स्ट किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड किरचॉफ लॉ क्या होता है, समेशन V इक्वल टू 0 और कहीं कहीं पे समेशन IR इक्वल टू 0 ऐसे लिख देते हैं, दोनों का मीन्स एक ही है। इसमें क्या होता है, समेशन I इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट लॉ जो हम लगाएंगे वो समेशन I इक्वल टू 0 यानी करंट लॉ लगाएंगे और इसमें वोल्टेज लॉ लगाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या फाइंड निकालना है। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम IRV फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, इसमें जो रूल्स हैं सॉल्व करने के वो देखिए, हम इसमें A B C D E F क्लोज लूप ले लें या मेंस कर लें। हम पहला क्लोज लूप ये फर्स्ट क्लोज लूप है और ये सेकंड क्लोज लूप, क्लियर है। अब देखिए हम इसमें फर्स्ट क्लोज लूप ले लेते हैं, फर्स्ट क्लोज्ड लूप और अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। तो देखो जब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए करंट का डायरेक्शन मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे मानना नहीं पड़ा, जबकि इसमें करंट ही नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्शन हमें अपने आप से मानना पड़ेगा। तो इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो केवल मुझे सॉल्व करने के लिए या तो हम क्या करें, यहाँ पर पाथ जो सेलेक्ट करेंगे या तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से, ये यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। ये कैसा है, एंटी क्लॉक। देखिए ऐसे है तो ये पाथ ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। ये इस तरीके से कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है। अब इस लूप को आप ले लीजिए, कैसे लिखेंगे, A B E F और E, हम इस तरीके से चलेंगे, यूं, क्लियर है। हमने लिख लिया इसको इस ढंग से। अब देखिए यहां पर A से B कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इसमें आइए, हाई पोटेंशियल है और ये लो है, क्लियर है। हम कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं। हाई से लो का मतलब है, हाई से लो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखिए पाथ के अपोजिट है, देखिए पाथ के अपोजिट है। जब हम पाथ क्या करें, अपोजिट लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, देखिए पाथ ये है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं। हाई पोटेंशियल से जब लो पोटेंशियल पे जाते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाते हैं, देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाते हैं, डायरेक्शन देखिए हाई से लो, तो उस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो इस जगह पर ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, -5 वोल्ट, क्लियर है। अब यहाँ आ जाइए, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जबकि करंट क्या है, ऐसे। रेजिस्टेंस के लिए हमेशा करंट का डायरेक्शन देखते हैं, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या देखते हैं, करंट का डायरेक्शन। हम चल ऐसे रहे हैं और करंट अपोजिट आ रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल जो है राइज होता है अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो इसमें क्या हो जाता है कि करंट जो है, रेजिस्टेंस में करंट और सेलेक्ट किए गए पाथ के अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस हो गया। और ये 3 × I, हमको I ही फाइंड करना है। अब यहाँ पहुँचिए, E से F आइए, फिर इस जगह देखिए ये 1 एम्पियर करंट है और ये 2 है। देखिए जिस डायरेक्शन में
ये देखिए ये इसी डायरेक्शन में तो है, ये एरो इसी में दिखा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन हो गया। करंट और पाथ का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम है। देखिए करंट ये, पाथ हमने ये माना था ऐसे। यही आपको ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में क्या है, करंट है, देखिए करंट ऐसे जा रहे हो, इसी डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज हमने पाथ भी लिया, तो यहाँ कैसा आ जाएगा, साइन माइनस का। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। 1 क्या है, 1 एम्पेयर करंट है, 2 क्या है, ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कैसा है, यहाँ पर लो से हाई, यानी राइज हो रहा है, तो इसका मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब पोटेंशियल लो से हाई डायरेक्शन में चलते हैं तो उस केस में प्लस आएगा, और कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 और इक्वल टू 0। क्लियर है, यही तो लॉ लगाया, V समेशन V इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस का 5 है, ये 3, तो माइनस का 2 हो गया, ये 3i है और ये भी माइनस का 2 है, और ये 3i है प्लस 3i इक्वल टू 0। तो 3i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस टू कितना हो जाएगा, -4, और इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा 4/3 एम्पियर। यही हमको वैल्यू निकालनी थी कि यहाँ पर i की वैल्यू क्या है। देखिए फाइंड क्या करना, IRV, यहाँ पर i की वैल्यू पता चल गई है ना, कि i की वैल्यू क्या है, 4/3 एम्पियर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस वाले लूप को ले लीजिए, इस वाले सेकंड लूप को। जब सेकंड लूप को लेंगे तो फिर हमने इसको भी एंटी क्लॉक ले लिया। आप चाहे तो क्लॉकवाइज ले लें, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें। क्लियर। केवल आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ फिर एक बार समझाते हैं आपको कि अगर हम पोटेंशियल लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, देखिए लो से हाई ये पाथ है जो हम सेलेक्ट करते हैं डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज जो सेलेक्ट करते हैं इसी को हम पाथ बोल रहे हैं। ये सेलेक्ट करते हैं हम, कैसा भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जो हमने पाथ सेलेक्ट किया है उसमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो उस समय इसकी वैल्यू कैसी आएगी, प्लस आएगी। क्लियर है। अब देखिए हमने सेम सर्किट यही बना रखा है, लेकिन अब हम चल कैसे रहे, ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। जो ये देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। हाई पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव, लो पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव। तो हाई से लो जा रहे हैं तो उस जगह पर कैसी वैल्यू आ जाएगी, -E आ जाएगी। क्लियर। अब रेजिस्टेंस के केस में देखिए, रेजिस्टेंस के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और करंट का डायरेक्शन ये है, और हमारा पाथ भी यही है, हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होता है, रेजिस्टेंस में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। करंट हमेशा रेजिस्टेंस में कैसा चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, करंट हमेशा रेजिस्टेंस में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। तो देखिए ये जो है रेजिस्टेंस है तो इसका हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये, क्योंकि मैंने क्या बताया, करंट हमेशा हाई से लो चलता है, और हमने पाथ भी ऐसे ले लिया। तो अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव IR आ जाए। क्यों, हम क्या बोल रहे हैं, हाई से लो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, हाई से लो जा रहे हैं ना, तो इसीलिए नेगेटिव ले रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं इसीलिए नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ -IR लेते हैं। और जब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जब हम करंट, मैंने क्या बताया कि हमेशा करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, रेजिस्टेंस पहले हाई आता बाद में लो आता। देखिए ये हाई है ये लो है, करंट ऐसे चल रहा है ना, तो ये हाई हो गया ये लो हो गया, और हमारा पाथ ये है, हमने पाथ ऐसे माना कि नहीं माना। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, हाई हमने कैसा माना है, लो से हाई माना है, हमने पाथ कैसा सेलेक्ट किया, लो से हाई किया, इसीलिए IR कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है। इन्हीं पॉइंट के बेस पर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमने ये चल रहे हैं, यहाँ पर क्लोज लूप ले लीजिए, मान लीजिए B,
क्लोज लूप लिया, सेकंड क्लोज लूप, सेकंड क्लोज्ड लूप कहां से चलेंगे, बी सी डी ई और वापस बी। क्लियर है। अब देखिए यहां कोई तो सर्किट डायग्राम है नहीं, यहां तो कोई कंपोनेंट लगा नहीं है, तो कोई मतलब यहां तो कोई वैल्यू लेंगे नहीं। अब देखिए ये आया, इसी डायरेक्शन में तो हम चल रहे हैं और इसी डायरेक्शन में, लेकिन करंट देखिए क्या होगी, एक करंट ये आई निकल कर आएगी और ये क्या है 1 एम्पियर। तो यहां करंट कितनी आएगी, यहां करंट होगी 1 एम्पियर, यहां करंट क्या होगी 1 प्लस, और ये कितनी करंट आई थी 4/3, तो कितनी आई 7/3, यानी यहां पर जो करंट होगी वो कितनी होगी 7/3 एम्पियर होगी। और इसका डायरेक्शन ये है, मैंने क्या बताया, करंट हमेशा रेजिस्टेंस में हाई पोटेंशियल, हाई से लो चलती है। क्लियर है। और मैंने भी यही डायरेक्शन मान लिया, जब मैंने भी यही डायरेक्शन मान लिया तो हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। दो तरीके से याद कर सकते हैं, जिधर करंट का डायरेक्शन है, यानी कि करंट चाहे हम यहां लिखें चाहे यहां लिखें, ये ध्यान रखिए, चाहे करंट हम यहां बनाए चाहे यहां बनाए, लेकिन हमेशा करंट जो है हाई से लो चलती, किसमें, रेजिस्टेंस में। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, हमने डायरेक्शन सेट कर लिया, डायरेक्शन के बेस पे देखिए दोनों सेम है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी इस जगह पर, ये आर रेजिस्टेंस है और करंट कितनी है इसमें 7/3 है, और कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्लियर। अब देखिए इस जगह यहाँ तो कोई कंपोनेंट नहीं लगा, फिर देखिए ये, अब ये जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, देखिए करंट का डायरेक्शन और ये पाथ का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, देखिए ये पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर भी। तो 3 इंटू और 3 इंटू, और ये आई की वैल्यू क्या निकाली थी 7/3, तो 7 नहीं, आई की वैल्यू यहां पर निकाली है, आई की वैल्यू 4/3, तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी लेंगे 4/3। क्लियर। अब देखिए ये सेल लगी हुई है, लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल कैसा हो रहा है, राइज हो रहा है, और ये वैल्यू कितनी थी 5, तो यहां आ जाएगा +5 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां पर ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए, -7/3 आर, ये 3 कैंसिल हो गया, -4 + 5 इक्वल टू 0। क्लियर है। 4 में -7/3 आर +1, 4 माइनस का 4 + 5 कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/7 ओम, ये वैल्यू आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/7 ओम। क्लियर है। अब यहाँ का पोटेंशियल बताना, जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 3/7 ओम, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3/7 ओम इस रेजिस्टेंस की, और यहाँ करंट कितनी जा रही है 7/3 जा रही है, तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू आर, ये तो फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो I की वैल्यू कितनी दी है 7/3, 7/3, R की वैल्यू कितनी है 3/7, 3/7, ये कैंसिल कर दिया, तो V इक्वल टू कितना है 1 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 1, यानी पोटेंशियल कितना होगा इसका 1 होगा। क्लियर है। तो यही हमको फाइंड करना था, रेजिस्टेंस फाइंड करना था, वोल्टेज फाइंड करना था, और यहाँ ये जो आई करंट है, ये करंट की वैल्यू कितनी है 4/3 एम्पियर, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। क्लियर है। अब हम निकालेंगे सेकंड वाला, इसमें मैंने क्या किया था, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया था। इसमें हम देखिए किरचॉफ को फर्स्ट लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो है फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ 10 वोल्ट है, करंट हमने मान लिया यहाँ से आई पास, क्योंकि जब सर्किट डायग्राम में
इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में अगर करंट नहीं दिया है तो हम स्वयं मान सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो फिर उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, नहीं दिया है तो फिर आप अपने ढंग से मान लीजिए। तो मैंने यहां मान लिया I1 करंट ये इसमें होगी, क्लियर है। यानी कि 1 ओम में कितनी करंट जा रही है, I1। इसी तरीके से 2 ओम में हम मान लेते हैं यहां पर करंट कितनी जा रही है, I2, क्लियर है। अब देखिए यहां से I1 करंट इस जगह पहुंचेगी, यहां से देखिए I2 पहुंचेगी, यहां से I1। तो इस पॉइंट पर, इस जगह जंक्शन में क्या होगा, 2 करंट आने वाली, 1 करंट जाने वाली, यानी 2 एंट्रिंग 1 लीविंग। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर I3 करंट पास होगी किसमें, 2 ओम में। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है, जंक्शन लॉ। तो समेशन I इक्वल टू क्या होता है, 0। तो देखिए इंटरिंग करंट क्या है, I1 और I2, तो प्लस कर देंगे, लीविंग करंट कितनी, I3 हो जाएगी। यही तो होता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही तो होता है, समेशन I इक्वल टू 0, क्लियर है। देखिए यहां से I2 जा रही, यहां से I1, यानी ये दोनों यहां इंटर करेंगे, ये दोनों इंटर करने वाली, ये लीविंग वाली है, ये I3 कैसी है, लीविंग करंट है। तो इसका डायरेक्शन अपने आप ही सेट हो गया कि ये ऐसे जा रही है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। देखिए I इक्वल टू होता क्या है, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो I1 के लिए देख लीजिए, इसका पोटेंशियल कैसा है, लोअर से हाइयर है, तो यहां पर कैसा होगा, पोटेंशियल हाई ही तो होगा। ये देखिए ये टर्मिनल यहाँ हाई है, तो 10 वोल्ट कैसा है, इस जगह पर ये कैसा हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का V हमें निकालना है, ये V निकालना है, ये V निकालना है। और यहाँ का क्या है, ये 2, यहाँ का कितना है, 30 दिया हुआ है। देखिए यहाँ कितना दिया है, 30 दिया है। और यहाँ का कैसा दिया है, ये देखिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए हाई से लो है, हाई से लो है, और जब हम हाई से लो है, क्लियर है। देखिए 14 लिखा है, हाई से लो है, इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं, जबकि करंट ऐसे आ रहा है और हम ऐसे डायरेक्शन ले रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। I1 की जगह क्या आएगा, I1 यहां से यहां तक है, तो I1 यहां से यहां तक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, 10 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, क्लियर। प्लस का साइन बनाइए, I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए I2 ऐसे जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, लो से हाई, लो से हाई, तो इसका मतलब है ये कितना होगा, 30, और कहा, ये V तक, जिस पॉइंट V है तो यहाँ V लिख दिया। कितना है रेजिस्टेंस, 2, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, I3 बराबर किसको होगा, I3 का डायरेक्शन ऐसे है ना, देखिए I3 का डायरेक्शन इस तरीके से है कि नहीं है, तो पहले V आएगा बाद में ये आएगा, पहले V, देखिए डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं है, तो यहां लिख दीजिए V माइनस, और ये कितना होगा, माइनस का टर्मिनल मिल रहा है कि नहीं, तो यहां आ जाएगा -14, क्लियर है। अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, तो यहां कितना लिख दीजिए, 2 ओम, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसे, 10 माइनस V अपॉन 1, 30 माइनस V अपॉन 2, और ये V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14/2। आप क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो V की वैल्यू यहां निकल कर आ जाएगी 9 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 वोल्ट आ जाएगी, क्लियर है। अब देखिए इस जगह की हमें 9 वोल्ट वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, 9 वोल्ट, क्लियर है। अब यहां का I1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इक्वल टू हो जाएगा, I1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, रेजिस्टेंस कितना दिया, 1 ओम, तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट आ जाएगी। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर, क्लियर। अब I2 निकालिए, I2 देखिए यहां है, I2 देखिए इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही कि नहीं हो रही, तो I2 ये है, तो देखिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 30 है, 30 लिख दीजिए,
यहाँ का पोटेंशियल कितना है, -9 है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 10.5 एम्पियर। क्लियर है। अब इन दोनों का सम I1 I2 का सम कितना, I3 के बराबर। देखिए I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना है I3 के, तो ये 1 एम्पियर, इसको I2 की I1 की वैल्यू कितनी 1 एम्पियर है, I2 की वैल्यू कितनी है 10.5, दोनों को ऐड कर दिए तो I3 बराबर कितना आ जाएगा, I3 बराबर आ जाएगा 11.5 एम्पियर। अब क्या ये सही है, क्या ये वैल्यू सही है, इसका डायरेक्शन सही है? तो देखिए इस जगह का ले लीजिए, यहाँ का, यहाँ 9 पोटेंशियल है, I3 को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, I3 ले लीजिए, I3 बराबर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 9 माइनस 14। देखिए ये लो से हाई जा रहे हैं तो -14 आ जाएगा, अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 2, ये वैल्यू निकालिए तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 23/2, तो कितना आ जाएगा 11.5। ये वेरीफाई भी हो गया कि जो I1 I2 है वो यहाँ पर क्या है इंटर, और ये लिविंग, I3 कैसे लिविंग करंट, यानी करंट का डायरेक्शन भी सही है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।